तो बच्चों कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको फिनाल के रासायनिक गुण बताए गए थे। आज इनके भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण के बारे में अल्कोहल के बताए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखोगे अल्कोहल और फिनाल देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। आपसे दिया गया है क्या, देखो अल्कोहल और फिनाल के दो भाग होते हैं, एक एल्किल एरिल समूह तथा दूसरा हाइड्रॉक्सिल समूह। अल्कोहल और फिनाल के गुणधर्म OH समूह के कारण होते हैं। एल्किल और एरिल समूह के विपरीत उन गुण धर्मों की सामान्यता संशोधित होती। देखिए पहला चीज इसमें क्या है, क्वथनांक सुन लेना। अल्कोहल और फिनाल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या की वृद्धि के साथ साथ है ना बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं ये भी ध्यान देना। जनरल प्रॉपर्टी है, अगर अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, यहाँ दिया है क्यों, वंडरवाल में वृद्धि होती है। अल्कोहल में शाखन बढ़ने के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल से वंडरवाल बलों में कमी होने के कारण क्वथनांक क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे देखोगे अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है मेथिल अल्कोहल है ना, यहाँ पर क्या है एथिल अल्कोहल, यानी कि देखो मेथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से आपसे देता है प्रोपिल अल्कोहल, इसमें क्वथनांकों का क्रम पूछ लेता है। तो देखो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोपिल अल्कोहल का, फिर एथिल अल्कोहल का, फिर क्या होता है मेथिल अल्कोहल का। एक ही बताएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के घटने के साथ साथ क्वथनांक का मान क्या होता है, घटता है। जैसे आप देखोगे ब्यूटिल यानी ब्यूटिल अल्कोहल में CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। और क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर आइसोब्यूटिल अल्कोहल लेता हूँ CH3 CH2OH, और क्या लिखता हूँ T ब्यूटिल अल्कोहल लेता हूँ CH3 यहाँ पर क्या है OH। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और थर्ड है। इसमें पूछा है क्वथनांकों का क्रम बताइए, तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल टर्शियरी अल्कोहल का होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल का होगा। तो आर्डर क्या होगा, फर्स्ट है, ग्रेटर देन सेकेंड है, ग्रेटर देन क्या होता है थर्ड। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे यहाँ दिया है अल्कोहल फिनाल में समूह अंतराणु का हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, विलेयता का भी कारण क्या होता है, जैसे कौन अधिक जल में विलय होगा, कौन कम जल में विलय होगा। जिसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल होगा वह जल में अधिक विलय होगा। याद रखिएगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ वंडरवाल बल का मान क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का मान क्षीण होता जाता है, जिसके कारण उसकी विलेयता का मान घटता जाता है। अगर मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जल में विलय कौन होगा, मेथिल अल्कोहल होगा। फिर आपका क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। फिर आपका क्या होगा, प्रोपिल अल्कोहल होगा। याद रखिएगा
अगर जल में विलेयता पूछ ले, क्वेश्चन देता है कि प्रोपिल अल्कोहल की जल में विलेयता मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से कम क्यों होती है, आप बताइएगा। हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेयता होती है और अणुभार बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं, जिसके कारण जल में विलेयता उसकी क्या होती है, घट जाती है। देखेंगे ये दिया, देखो लगभग समान अणुभार आणविक द्रव्यमान और अन्य वर्गों की यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन, ईथर या हैलोएन की यौगिकों की तुलना में अल्कोहल तथा फिनाल का क्वथनांक उच्चतर होता है। क्यों उच्चतर होता है? हाइड्रोजन बंध के कारण। देखिएगा, एथेनॉल तथा प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य हैं, इनके क्वथनांक काफ़ी अंतर है। मेथाक्सीमेथेन का क्वथनांक इन दोनों क्वथनांकों के मध्य होता है। आप देखोगे क्वथनांक की वजह से बात होती है। मेथिल अल्कोहल बताया गया, यहाँ देखो एथेनॉल है, ये क्या है, मेथाक्सीमेथेन, और क्या है, प्रोपेन है। ठीक, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बंध क्षीण होगा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया ही नहीं जाएगा। आया, इस नाते से जो मेथाक्सीमेथेन होता है इसका क्वथनांक एथेनॉल और प्रोपेन की अपेक्षा क्या होता है, एथेनॉल और प्रोपेन के मध्य में होता है। जरा आप देखिएगा, आगे बढ़िएगा। अब विलेयता की बात हुई, विलेयता मैंने बताया अल्कोहल और फिनाल की जल में विलेयता उनके जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध, ध्यान देना, ये अल्कोहल और फिनाल की जल के विलेयता कारण हाइड्रोजन बंध की क्षमता के कारण होता है। ठीक आया, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन देता एथिल अल्कोहल जल में विलेय है और जबकि वहीं पर डाइमेथिल ईथर या एथेन जल में अविलेय है, तो आप बोलोगे एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिसके कारण जल में विलेय है, और जबकि डाइमेथिल ईथर में हाइड्रोजन बंध क्षीण होता है और एथेन में हाइड्रोजन बंध पाया ही नहीं जाता। कन्फर्म। अगला देखिएगा, अब इस पर कुछ क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए, कह निम्नलिखित समूहों के यौगिक के उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। कहा पेंटेन 1 आल, देखेंगे पेंटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 2 आल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 आल और मेथेनॉल। ठीक है ना, देखो पेंटेन 1 आल आपका का आंसर देखिएगा। पेंट माने 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, आल माने OH, ये हो गया आपका पेंटेनॉल। बैलेंसी आपकी क्या करते हैं, हम पूरा कर देते हैं। देखो आया, ये पेंटेनॉल 1। फिर क्या है ब्यूटेनॉल 1, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 4 कार्बन है, क्या है ये 4 कार्बन। ब्यूटेनॉल 1 है, आल माने OH होता है। आप देखो बैलेंसी इसकी क्या कर लेंगे, पूरा कर लेते हैं। ये क्या है ब्यूटेनॉल 1। फिर देखेंगे क्या दे रहा है, ब्यूटेन 2 आल, ब्यूट माने 4 कार्बन, आल माने क्या होता, OH होता है। आप देखिएगा यहाँ पर बैलेंस कर लीजिएगा, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करना है। ये ब्यूटेन 2 आल है। फिर क्या एथेनॉल, एथ माने 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, आल मीन्स क्या OH होता है, ये आपका क्या है एथेनॉल। फिर आपका दे रहा है प्रोपेन 1 आल और मेथेनॉल। प्रोप माने 3 कार्बन, आल मीन्स OH हो गया, प्रोपेन 1 आल हो गया, बैलेंसी पूरा कर लेंगे। और क्या दे रहा है मेथेनॉल, ध्यान देगा। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है
और ये क्या आपका 6 है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका अणुभार सबसे ज़्यादा होगा। देखो सब एल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन वाले का अणुभार सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट। ठीक है ना। अब आइए, यहाँ पर ब्यूट है, यहाँ पर ब्यूट है, यह ब्यूटेनॉल 1 है, ब्यूटेनॉल 2 है। ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2 में पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, चूंकि दोनों में 4 कार्बन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटेनॉल 1 का। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटेनॉल 1 का। इसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंड होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा, क्वथनांक ज़्यादा। इसके बाद सेकेंड के बाद आपका ब्यूटेनॉल थर्ड आएगा। इसके बाद देखोगे एथेनॉल और प्रोपेनॉल में प्रोपेनॉल होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड क्या है, फिफ्थ होगा। फिफ्थ के बाद आपका कौन होगा, एथेनॉल होगा, फोर्थ होगा, और सबसे कम किसका होगा, मेथेनॉल का। अर्थात यहां पर आप देखोगे, देखिए 6 का, तो याद रखेंगे जिसका अणुभार अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, पहले बताया गया है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका अधिक होगा, क्वथनांक उसका अधिक होगा, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। अगला देखेंगे देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। इसमें देखिएगा ये तो इसका आंसर दे दिया है। खा में देखिए पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनॉल, एथॉक्सी। पेंटेन 1 ऑल, पेंट माने 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। ऑल मीन्स क्या, OH। बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आपको बैलेंसी बहरहाल मालूम है, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, एन ब्यूटेन। ब्यूट मीन्स क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन माने सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। यहाँ 3 एक बॉन्ड लगा है, कितना एच जोड़ोगे, 3। 1 और 1 2 बॉन्ड लग गया, कितना एच जोड़ोगे, 2। 1 और 1 2 बॉन्ड लग गया, कितना एच जोड़ोगे, 2। यहाँ पर फिर क्या दे रहा है, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। एल मीन्स क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। पेंट माने 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एल माने क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पेंटेनॉल। बैलेंसी बाकी पूरा कर लोगे, 1 1 2 2 एच चाहिए, 1 और 1 2 2 एच चाहिए। यहाँ पर 1 बाण लगा, 3 एच चाहिए। फिर क्या दे रहा है, एथॉक्सी एथेन। क्या है, एथॉक्सी एथेन। एथ माने 2 कार्बन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, फिर एथ माने 2 कार्बन। बैलेंसी हम क्या करते हैं, इसकी पूरा कर लेते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका क्या, फोर्थ है। इसमें पूछ रहा है क्वथनांकों का बढ़ता क्रम। अब क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बांड पर डिपेंड करता है। जिसमें हाइड्रोजन बांड अधिक होगा, प्रबल होगा, उसका क्वथनांक अधिक होगा। जिसमें हाइड्रोजन बांड क्षीण होगा, उसका क्वथनांक क्षीण होगा। अब देखोगे इसमें OH हाइड्रोजन बांड कन्फर्म हो गया, तो सर्वाधिक क्वथनांक किसका होगा, फर्स्ट का होगा। देखिएगा इसके बाद देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन बांड पाया नहीं जाएगा। हाँ, इसमें ऑक्सीजन है। अब एल्डिहाइड और ईथर की बात होती है। एल्डिहाइड और ईथर में
एल्डिहाइड ईथर की अपेक्षा उसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इसके बाद आपका क्या होगा, थर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा। इसके बाद ईथर ही है, आपको मालूम है। और इसमें हाइड्रोजन कोई सवाल है नहीं बंध बनने के लिए, ऑक्सीजन है ये नहीं है। हाइड्रोजन बंध किसमें, उच्च विद्युत तत्व जैसे FON हो, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो बनता ही। इसके बाद क्या होगा, आपका सेकंड होगा। इस तरीके से आप देखिएगा क्वथनांकों का बढ़ता क्रम और घटता क्रम। बात कन्फर्म। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन भी करते रहिएगा। अल्कोहल के रासायनिक गुण आपको पिछले इसमें वीडियो में काफ़ी बता दिए गए हैं। इनको आप क्या करिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ये सारे रिएक्शन आपको बहरहाल बताए गए हैं, ठीक है ना। ये सारे रिएक्शन आपको क्या है, बताए गए हैं। हाँ, अल्कोहल के रासायनिक गुण में, फिनाल के रासायनिक गुण में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। देखो, जैसे फिनाल की अम्लता, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल की अम्लता के बारे में भी आपको बहरहाल इस पे बताया गया। प्राथमिक अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बाद देखेंगे। यहाँ पर फिनाल क्या होता है, अम्लता जैसे दे रहा है, ठीक है ना। चलो इसको देखता हूँ आगे। देखें, थोड़ा सा बता दें एसिडिक नेचर का क्या कारण होता है। सुनिए, एसिडिक नेचर क्या होती है, यानी कि जलीय विलयन में जो शीघ्रता से प्रोटॉन त्याग कर देते हो वो प्रबल अम्लीय होते हैं। प्रोटॉन कैसे त्यागेंगे, पहला चीज देखिए, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है एलिमेंट हो, यदि उस पर धनावेश की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो तो आसानी के साथ प्रोटॉन त्यागेगा और उसका एसिडिक नेचर का मान अधिक होगा। ध्यान देना, जैसे आप सुनते जाइएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिद्धांत देखिएगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ प्राइमरी अल्कोहल हो जाए, CH3 यहाँ पर OH हो जाए, यहाँ पर देखो एथाइल अल्कोहल हो जाए, CH3 CH2OH हो जाए। अर्थात जिसका कार्बोनियम आयन ज़्यादा अस्थायी होगा उससे जुड़ने वाला OH, जुड़ने वाले OH का H, वो क्या होगा, OH का O है ना, ऐसा बोलेंगे। सुनिए, ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जिसमें OH से जुड़ने वाले कार्बन यानी कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा अस्थायी होगा, ठीक है ना, उसका OH उतने कमजोर होगा और H क्या होगा, उतने मजबूत होगा। जल में आसानी के साथ H आयन का त्याग नहीं करेगा। अब इस पे समझिएगा, फिर आगे बताता हूँ। देखो अगला, जैसे देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर देखेंगे CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर क्या H। अभी एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, सुन लेना बेटा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर, सुन लीजिएगा। H को हटा करके ये देखिएगा, जिसका ऑक्सीजन आयन जितने ज़्यादा अस्थाई होगा, है ना, वह उतने ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। दिमाग में रखना। अब यहाँ पर देखो H को हटा दो, H पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो, यहाँ N आयन लगा दो। अब इसमें पूछा जाए कौन सा ऑक्सीजन आयन ज़्यादा अस्थाई है, क्यों। अब देखो यहाँ पर एनायन इलेक्ट्रॉन की अधिकता पहले से है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटर समूह जुड़ गए हैं। पहले से ज़्यादा खाना खा लियो और ढकेला जा रहा है, आपकी स्थिति दयनीय होगी ना। बोले अस्थाई तो घटेगी कि नहीं घटेगी, वही चीज़ यहाँ देखो। सबसे ज़्यादा कौन एनायन अस्थाई होगा, अस्थाई ये होगा। और सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होगा, जिसका ऑक्सीजन आयन जितने ज़्यादा अस्थाई होता है
उसकी अम्लीय प्रकृति का मान उतना ही अधिक होता है। कन्फर्म? आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका सेकेंड होगा, फिर आपका क्या होगा? थर्ड होगा, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होगा? फोर्थ का होगा। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। देखिए ये दिया गया, देखो यहाँ पर ये चीज देखो, एसिडिक नेचर का क्रम में देखो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में देखिए ये दे दिया गया है कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और कौन कम अम्लीय होगा। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को देखेंगे, अल्कोहल में अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH बंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचन ऑक्सीजन परमाणु पर, देखो दिया है ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है? देखो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम होती है ना? इसमें अम्ल सामर्थ्य क्या होती है? कम हो जाती है। इसके कारण अल्कोहल अम्ल सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम घटता है। देखो सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तृतीयक अल्कोहल, फिर द्वितीयक, फिर क्या होगा? प्राथमिक अल्कोहल। बात कन्फर्म हो? इसमें सब छोड़ो, दिमाग में क्या रखो, जिसका ऑक्सीएनायन का मान जितने अस्थायी होगा वह उतने ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक, अगर ये फिनाल ले लिया जाए, देखो जरा फिनाल की बात करता हूँ, देखो ठीक है, ये फिनाल की बात करता हूँ। अगर H आयन यहाँ पर ये त्याग दे और ये निगेटिव चार्ज आ जाए, और जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेंस दिखाने लगेगा, और रेजोनेंस दिखाने के कारण ये अधिक अस्थायी हो जाएगा, और जिसके कारण फिनाल का एसिडिक नेचर का मान अल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक हो जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण ये क्या है? sp2 कार्बन से जुड़ा है, और इसमें एक किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से जुड़ा है। S कैरेक्टर बढ़ने पर अम्लीय गुण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि फिनाल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों है? तो इसके दो रीजन दीजिएगा। पहला रीजन क्या है? फिनाल में OH से जुड़ने वाला कार्बन sp2 संकृत होता है, जबकि अल्कोहल में OH से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकृत होता है। यहाँ पर OH sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर OH sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है। तो आप याद रखिएगा, यस कैरेक्टर बढ़ने पर एसिडिक नेचर का मान बढ़ जाता है। बात क्लियर? तो इसी कारण से फिनाल अधिक अम्लीय होता है। पहला चीज। दूसरा रेजोनेंस बताइएगा कि फिनाल में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है ये डीलोकलाइज होता है, विस्थापनी इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और विस्थापनी पाए इलेक्ट्रॉन पाए जाने के नाते रेजोनेंस दिखाते हैं, और रेजोनेंस के होने के कारण यह अधिक अस्थायी होता है। देखो आप देखोगे रेजोनेंस के बारे में दिया गया यहाँ पर, देखो ये रेजोनेंस, ठीक है ना? देखो रेजोनेंस इसका, ये लोन पेयर है, देख रहे ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें रेजोनेंस की संख्या का निकालनी होती है, तो आप याद रखिएगा 3n+1। n क्या है? बेंजीन रिंग की संख्या, बेंजीन रिंग की संख्या 1 है, 3 1 4 ही रेजोनेंस होंगे। याद रखेंगे, ये तो प्रारंभिक है, 1 2 3 और 4, इसके चारों रेजोनेंस होंगे। कन्फर्म हुआ? तो याद रखिएगा, तो अगर इसमें रेजोनेंस की बात होती है इसको बनाने के लिए बना लेंगे। ठीक, अगला देखोगे, देखो इसमें क्या दे रहा है? pKa जितना अधिक होता है अम्ल की दुर्बलता उतनी अधिक होती है। ध्यान देना, pK और Pa, देखो pK और K, अगर pK अधिक होगा अम्लीय गुण कम होगा,
के अधिक होगा, अम्लीय गुण अधिक होगा। ये चीज़ को दिमाग में याद रखिएगा। इस पर आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उसमें बहरहाल बताया जाएगा। इनके आर्डर आप थोड़ा सा देख लेंगे। देखो देखेंगे, जैसे नाइट्रोफिनॉल अधिक अम्लीय है, ऐसे नीचे दिया गया ना। अगर फिनाल पर -I प्रभाव समूह का घनत्व बढ़ता है तो उसका एसिडिक नेचर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। और जैसे फिनाल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इस सब के बारे में OH है, ये फिनाल हो गया। अगला क्या है, यहाँ पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। फिर इसके बाद क्या है देखेंगे, यहाँ पर मेटानाइट्रोफिनॉल है। फिर आपका क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। इनके एसिडिक नेचर का मान अगर पूछा जाए तो कैसे लिखोगे। देखो, तो पहला चीज, जिस पर जितने ज़्यादा -I प्रभाव का घनत्व बढ़ेगा उसका एसिडिक नेचर का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। देखेंगे अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि दोनों पास पास होते हैं। फिर आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, तब मेटानाइट्रोफिनॉल, तब फिनॉल। पैरा का इससे ज़्यादा क्यों होता है मेटा से, पहला सवाल ध्यान देंगे। इसका मेन कारण होता है जो ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपको अधिक दिखाई देती है। आप देखो, ये आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, आर्थो पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और ये आर्थो पैरा पोजीशन अधिक प्रभावी हो जाता है। इस कारण से इनका एसिडिक नेचर का मान जो होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल, तब क्या है फिनॉल। ठीक, यानी ऐसा ऑर्डर चलता है। सबसे ज़्यादा सेकेंड, फिर आपका फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका थर्ड, थर्ड के बाद आपका क्या है, फर्स्ट। ये एसिडिक नेचर का क्या होगा, क्रम होगा। अगर इस पर +I प्रभाव का घनत्व बढ़ता जाए, ठीक है ना, तो उसका एसिडिक नेचर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे देखो, यहाँ देखो, फिनाल है, क्रिसाल है। जैसे ऊपर देखो, फिनाल का क्रिसाल से अधिक एसिडिक नेचर का है, क्रिसाल में मेटा क्रिसाल और पैरा क्रिसाल में फिर वही कंडीशन होता है कि आर्थो पैरा ज़्यादा प्रभावी होता है, मेटा इसका कम प्रभावी होता है, और एथेनॉल होता है। अर्थात यहाँ पर देखो, जरा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर फिनाल लिख दिया गया, ये आपका क्या है, फिनाल है। अगला क्या है, यहाँ पर क्रिसाल है, आर्थो क्रिसाल। फिर आपका क्या है, मेटा क्रिसाल। फिर आपका क्या है, पैरा क्रिसाल। और आप देखोगे यहाँ पर +I प्रभाव, एल्किल समूह +I प्रभाव दिखाता है, +I प्रभाव है, +I प्रभाव दिखाता है। +I प्रभाव जो होता है एसिडिक नेचर के मान को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों पास पास जाते हैं, इस नाते से ये क्या है, पास पास जाते हैं। देखिएगा, इस कारण से यहाँ पर देखो, आर्थो और पैरा का लगभग समान होता है। देखो, लगभग समान होता है। तो सबसे अधिक बेसिक कौन होगा, यानी सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सेकंड होगा। फिर आपका क्या होगा, लगभग ये थर्ड, बराबर होता है। फिर इसके बाद आपका कौन होगा, पर सेकेंड, ये क्या फोर्थ है। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, और सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, आपका फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से इसके आर्डर भी थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। अब आइएगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए बात क्लियर। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल के
सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में वस्तु के प्रोपेन 1 आल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल 3 नाइट्रोफिनाल 3,5 डाइनाइट्रोफिनाल फिनाल और 4 मेथाल क्या मेथिल फिनाल। देखो प्रोपेन 1 आल दिया है, ठीक है ना। पहला दिया है प्रोपेन 1 आल CH3 CH2 CH2OH, पहला दिया प्रोपेन 1 आल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर क्या NO2 है। 2,4 डाइनाइट्रो 4,6 है। अच्छा एक और है 2,4,6 पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ये पिक्रिक एसिड भी है। 2,4,6 है ना। ट्राई नाइट्रोफिनाल 3 नाइट्रोफिनाल दिया है। अगला क्या दिया है 3 नाइट्रोफिनाल। देखो यहाँ पर OH है यानी मेटा नाइट्रोफिनाल। फिर दे रहा है आपका 3,5 डाइनाइट्रोफिनाल 3,5 डाइनाइट्रोफिनाल यानी OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर क्या NO2 है। फिर आपका दे रहा है और क्या दे रहा है फिनाल। अगला एक क्वेश्चन और इसमें दिया है फिनाल और फिर आपका 4 मेथिल फिनाल, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर पूछ रहा है। अब देखोगे भाई अल्कोहल वैसे भी उदासीन होता है और फिनाल की अपेक्षा सदैव एक कम अम्लीय ही होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन होगा फर्स्ट, ये क्या होगा सबसे कम अम्लीय होगा। अम्लीयता का बढ़ता क्रम बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पर NO2 3 बार, NO2 2 बार, NO2 1 बार है ना। NO2 यहाँ पर कितने बार है 2 बार है, यहाँ पर NO2 1 बार है, तो 2 बार वाले ज़्यादा अम्लीय होगा। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसके बाद कौन होगा भैया आपका फोर्थ, ठीक है ना। ओह सॉरी ज़्यादा अम्लीय होगा। देखो ध्यान देना। अब इसमें क्या कह रहा है OH है, यहाँ पर क्या है एक प्लस आई प्रभाव वाला एलिमेंट है। जब प्लस आई प्रभाव वाला एलिमेंट जुड़ जाता है तो उसका एसिडिक नेचर का मान फिनाल से भी कम होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। इसके बाद आपका कौन आएगा 6 आएगा। 6 के बाद कौन आएगा आपका फिफ्थ आएगा। फिफ्थ के बाद आप देखोगे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, 1 वाला आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आएगा। थर्ड के बाद आपका फोर्थ आएगा। फोर्थ के बाद आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा सेकेंड का। तो इस तरीके से देखो दिया गया है प्रोपेन 1 आल 1 मेथिल फिनाल फिनाल 3 नाइट्रोफिनाल 3,5 डाइनाइट्रोफिनाल और 2,4,6 नाइट्रोफिनाल, ठीक। तो इसके एसिडिक नेचर के बारे में याद रखिएगा। यदि माइनस आई प्रभाव का मान या माइनस आई प्रभाव एलिमेंट का घनत्व अधिक होगा उसका एसिडिक नेचर का मान अधिक होगा, और प्लस आई प्रभाव एलिमेंट का घनत्व का मान अधिक होगा उसका एसिडिक नेचर का मान कम होगा। ये आप दिमाग में याद रखिएगा। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अब आगे आपको एक्टरीकरण के बारे में बताया गया है। इसके कुछ सब क्वेश्चन को बारे में आप लोग थोड़ा सा स्पेस से डिस्कस करेंगे। स्प्रिन इत्यादि बनाने के लिए स्प्रिन हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है। देखोगे ये सब के बारे में कल डिस्कस किया जाएगा। एक्टरीकरण के बारे में कहाँ से शुरू करेंगे आप देखो, ये एक्टरीकरण से। कहाँ से एक्टरीकरण से, ठीक आया। तब तक आप वो वीडियो देखते रहिएगा और आप एक काम करिएगा, मस्त रहिए, क्वेश्चन करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे कमेंट करके आप लोग पूछिएगा। धन्यवाद। मस्त रहें और खुश रहें।